हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी। मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने एक बॉलीवुड एक्ट्रेस और उनकी मदर के बैंक अकाउंट को डीफ्रीज करने का ऑर्डर पास किया। ये मामला सिर्फ एक सेलिब्रिटी का नहीं है, बल्कि कानून का सही इम्प्लीमेंटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का भी है। एनसीबी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस और उनकी मदर के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया था, लेकिन कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत सेक्शन 68F के मैंडेटरी प्रोविजन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। कोर्ट ने क्लियरली कहा, सिर्फ किसी ऑफिसर द्वारा अकाउंट फ्रीज कर देना काफ़ी नहीं होता। कानून के मुताबिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से 30 डेज के अंदर कंफर्मेशन ऑर्डर लेना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो फ्रीजिंग ऑर्डर का कोई लीगल इफेक्ट नहीं रहता। ये फैसला हमें एक बहुत बड़ा लीगल प्रिंसिपल याद दिलाता है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। चाहे इन्वेस्टिगेशन कितना भी सेंसिटिव हो, चाहे एलिगेशंस कितने भी सीरियस हो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कानून के फ्रेमवर्क में ही काम करना पड़ता है। यही टॉपिक पर सुप्रीम कोर्ट कहती है इन जितेंद्र कौर वर्सेस इंटेलिजेंट ऑफिसर्स एंड अदर ऑल एमआर क्रिमिनल, पेज नंबर 1120, पैराग्राफ 21 को मैं अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके बताता हूँ। जो ऑफिसर किसी प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट को फ्रीज करता है, उसके पास पहले ये रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से हासिल की गई और उसको छुपाया, ट्रांसफर या किसी और तरीके से डील किया जा सकता है, जिससे आगे चलकर उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करना, सीज करना मुश्किल हो जाएगा। उस ऑफिसर का फर्ज है कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को तुरंत इन्फॉर्म करे और फ्रीजिंग ऑर्डर की कॉपी भेजे। सेक्शन 68F सबसेक्शन 2 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के इंपॉर्टेंट सेफगार्ड देता है। इसके मुताबिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को 30 दिन के अंदर उस फ्रीजिंग ऑर्डर को कंफर्म करना जरूरी है। अगर 30 दिन के अंदर कंफर्मेशन नहीं होता तो फ्रीजिंग ऑर्डर ऑटोमेटिकली बेअसर हो जाता है, लैप्स हो जाता है, उसकी लीगल वैलिडिटी खत्म हो जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन लीगल प्रोविजन का इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है। किसी प्रॉपर्टी का फ्रीज करना उसके प्रॉपर्टीज के राइट्स को अफेक्ट करने के बराबर होता है। अब हम देखते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा। बैंक अकाउंट फ्रीजिंग और सिटीजन्स के फाइनेंशियल राइट्स को लेकर जो ऑर्डर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, ये जजमेंट सिर्फ एक अक्यूज या एक पर्टिकुलर केस तक लिमिटेड नहीं है। यह डिसीजन हर उस व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसका बैंक अकाउंट पुलिस ने फ्रीज कर दिया है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने फ्रीज कर दिया है। इस केस के फैक्ट्स थे गीता कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और पराग शाह वर्सेस गीता कंपनी। इस मैटर में पुलिस ने सेक्शन 102 सीआरपीसी के तहत अक्यूज के बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स फ्रीज कर दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये था, पुलिस किसी भी अक्यूज का कोई भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है या नहीं? क्या सिर्फ एफआईआर में नाम आने से अकाउंट फ्रीज होता है या पुलिस को अनलिमिटेड पावर है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसका बहुत क्लियरली जवाब दिया, नो मीन्स नो। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 102 सीआरपीसी पुलिस को पावर देता है कि वो प्रॉपर्टी को सीज या फ्रीज कर सके, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहले भी ये क्लैरिटी कर चुका है कि बैंक अकाउंट भी प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कोर्ट ने कहा पुलिस तभी किसी प्रॉपर्टी को सीज या फ्रीज कर सकती है जब उस प्रॉपर्टी का एलिज ऑफेंस के साथ डायरेक्ट नेक्सस हो। ये डायरेक्ट नेक्सस शब्द इस जजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मतलब क्या डायरेक्ट नेक्सस मतलब क्या? पुलिस को ये दिखाना पड़ेगा कि जो अमाउंट अकाउंट में है, जो म्यूचुअल फंड्स में है, उनका डायरेक्ट कनेक्शन क्राइम से है। ये वो ऑफेंस से कनेक्टेड ट्रांजैक्शन का पार्ट है, ऐसा पुलिस को दिखाना पड़ेगा। सिर्फ इतना कह देना कि अक्यूज का अकाउंट है काफ़ी नहीं। कोर्ट ने स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया है, लॉ का फोकस प्रॉपर्टी के कैरेक्टर पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ अक्यूज के नाम पर। आजकल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कई बार पूरे अकाउंट्स फ्रीज कर देती है। सैलरी अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, फैमिली अकाउंट, म्यूचुअल फंड अकाउंट्स, एफडीज, विदाउट शोइंग एनी कॉन्क्रीट मटेरियल लिंकिंग टू देम। कोर्ट ने कहा सेक्शन 102 इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करने के लिए है, ना कि कंप्लेनेंट की रिकवरी मैकेनिज्म के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हर बार पर्टिकुलरली पुलिस अकाउंट को फ्रीज करके अक्यूज को इकोनॉमिकली प्रेशर में ला देती है। इंसान अपना बिजनेस नहीं चला पाता, ईएमआई नहीं भर पाता, सैलरी नहीं दे पाता, घर का खर्चा नहीं चला पाता
और केसेस ट्रायल कोर्ट में कई सालों तक पेंडिंग रहते हैं। अब इस केस का दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है जो ऑनरेबल जस्टिस NJ जमादार सर ने 7 मई 2026 को दिया था। मैजिस्ट्रेट ने अकाउंट्स डीफ्रीज करने का ऑर्डर कह दिया, लेकिन कंडीशन लगाई कि 6.55 करोड़ की बैंक गारंटी फर्निश करने होगी। अब प्रैक्टिकल रियलिटी समझिए, जिसका ऑलरेडी अकाउंट फ्रीज है वो इतने ह्यूज बैंक गारंटी कैसे अरेंज करेगा। हाईकोर्ट ने इसी को ऑनरस कंडीशन यानी कठिन कंडीशन कहा। अगर डीफ्रीजिंग के लिए इम्पॉसिबल या एक्सेसिव हार्श कंडीशन लगाई जाए तो वो एक्चुअली डीफ्रीजिंग डिनाई करने के बराबर है। ये एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए और प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर कोर्ट एक ऐसी कंडीशन लगाता है जो फुलफिल ही नहीं हो सकती तो जस्टिस का पर्पस फेल हो जाता है। इसी वजह से हाई कोर्ट ने बैंक गारंटी की कंडीशन हटा दी और उसकी जगह इंडेमनिटी बॉन्ड फर्निश करने का ऑर्डर दिया। ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी के भी बहुत क्लोज है। आज के डिजिटल और फाइनेंशियल एरा में बैंक अकाउंट एक आदमी की इकोनॉमिक आइडेंटिटी बन चुकी है। अगर बिना सफिशिएंट लीगल बेसिस के अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिविजुअल की डिग्निटी और सर्वाइवल पर पड़ता है। इसीलिए कोर्ट्स रिपीटेडली इंसिस्ट कर रही है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पावर एक्सरसाइज करते वक्त फेयरनेस मेंटेन करें। ये सारी बातें और जजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर है, रूल ऑफ लॉ इमोशंस या मीडिया ट्रायल से नहीं चलता बल्कि लीगल प्रोसीजर से चलता है। इस जजमेंट का एसेंस सिंपल है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पावरफुल हो सकती है लेकिन उनसे भी ऊपर कानून है। आई होप आपको यह एपिसोड पसंद आया। थैंक यू।